कहाँ गई आज की युवा की ताकत। वजन उठाने पर थक जाना, ग्राउंड पर 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाना, स्टेमिना की कमी, कुछ काम करने का मन ना करना, अधिक वजन ना उठा पाना। क्यों हो रहा है आपके साथ? आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से युवाओं में ताकत नहीं बढ़ पा रही है और ना ही अपनी बॉडी बना पा रहे हैं। दोस्तों आप मेरी बात सुनो, बॉडी बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है सिर्फ बॉडी में जान डालना। पहला, प्रोटीन के डिब्बे के चक्कर में पड़ना। आज के समय में सभी ये सोचते हैं कि डब्बे ही सब कुछ है। असली बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन डब्बे या सप्लीमेंट खाना जरूरी नहीं है दोस्त। आप मुझे एक बात बताओ, पुराने समय में प्रोटीन सप्लीमेंट होते थे क्या? उस समय लोग पूरा दिन युद्ध करते थे और उनमें कोई भी थकान भी नहीं होती थी। तो आप ये गलतफहमी क्यों पाल रहे हो? आप कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, पर ये गलतफहमी दिमाग में मत पालो यार। नकली दूध। दोस्तों दूध एक संपूर्ण भोजन है। हमारी बॉडी बनाने के लिए 50% से भी अधिक रोल दूध से बनी हुई चीजों का है, जिसे हम देसी चीज में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप दूध भी नकली पीते हो फिर तो आप भाई जय राम जी की। अपनी डाइट में फ्रूट व सब्जियों का यूज ना करना। अगर आप फ्रूट व हरी सब्जियां नहीं खाते तो भाई मसल बढ़ाने के चक्कर में ऐसा फैट लटक जाएगा कि आप बिल्कुल सुस्त पड़ जाओगे। मादक वस्तुएं, चाउमीन, बर्गर, समोसे, नूडल्स, ये चीजें ज्यादा मात्रा में खाना। भाई होता क्या है देखो, सारी गेम लीवर की है। अगर आप ये चीजें खाते रहोगे ना तो आपका लीवर बिल्कुल ठप पड़ जाएगा और इसके बाद फिर आप दूध पी लो, बादाम खा लो, चाहे किशमिश, कोई फायदा ही नहीं होने वाला। अगर आपका लीवर ही आपका साथ नहीं देगा तो फिर आप ये चीजें खाओ या फिर ना खाओ, आपको कोई फायदा होने वाला ही नहीं है दोस्त। और आजकल की युवा बाइसेप्स ट्राइसेप्स के चक्कर में पड़ा हुआ है। प्रोटीन सप्लीमेंट, स्टीरॉयड, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। दोस्त अगर आपको मैं सच बताऊं तो मुझे इन बॉडी बिल्डर की बॉडी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है उनकी बॉडी बनाने के तरीके से। इनके चक्कर में दूसरा युवा भी खराब हो रहा है, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं बॉडी बनाने का। भाई मेरे बॉडी बिल्डिंग गेम है, ये अपनी जगह सही है। अगर भाई तुझे बॉडी बनानी है तो जानदार बॉडी बनाओ ना, शानदार बॉडी बनाओ ना। आप हिंदुस्तान के पुराने तरीकों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? कितने पावरफुल योद्धा हमारी मिट्टी में जन्मे हैं, आप इन चीजों को कैसे भूल जाते हो? और आप देखो हमारे यहाँ जितने भी पहलवान हुए हैं वो कोई मांस मीट खा के ताकतवर नहीं बने, बल्कि देसी खाना खा के उन्होंने ऐसी ताकतवर बॉडी तैयार की है। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े सहित चीर कर रख दिया था। राममूर्ति जी ने सिर्फ दंड लगाकर, पुशअप लगाकर अपने शरीर को इतना ताकतवर बना लिया था कि अपने ऊपर हाथी खड़ा कर लिया था। तो कहाँ से आई ये ताकत? और ये जो बोलते रहते हैं ना कि बॉडी बिल्डर ने इतना किलो वजन उठा लिया, इतने स्क्वाट लगाए, इतने वजन उठाकर, या फिर कुछ भी बोलते रहते हैं। अब मेरी बात सुनो, महाराणा प्रताप का भाले का वजन 81 किलो का था। छाती पर जो कवच पहनते थे उनका वजन 70 किलो का था और तलवार का वजन लगभग 50 से 60 किलो तक था। और कुल वजन देखो तो महाराणा जी का खुद का वजन 110 किलो था। फिर भी वो इतना वजन उठा के युद्ध क्षेत्र में उतरते थे और कभी भी हारे नहीं युद्ध भूमि में। तो दोस्तों मेन चीज, इतनी ताकत कहाँ से आई उनमें? तो भाई सबसे पहला था ब्रह्मचर्य, ये तो कंपलसरी है। दूसरा भाई उस समय सभी चीजें देसी खाई जाती थी। दलिया, मोटा गेहूं, कच्चा दूध, दूध भी देसी गाय का होता था। और कुछ ये सोच रहे होंगे कि हमारे घर पर तो गाय है, हमें तो शुद्ध दूध मिल रहा है। तो आपकी ये भी गलतफहमी है। अगर आपने घर पर अमेरिकन गाय बांध रखी है, आप भी एक प्रकार से जहर ही पी रहे हो। आज क्या हो रहा है, अपने हिंदुस्तान देश में हमारे घरों में ज्यादातर अमेरिकन गाय पालने लगे हैं, और वो भी किसके चक्कर में? ज्यादा दूध के चक्कर में। भाई देसी गाय का 5 किलो दूध, अमेरिकन का 20 किलो दूध, इनकी भी कोई बराबरी नहीं है। भाई अगर बात करो तो देसी गाय के मूत्र में भी इतनी पावर होती कि वो कैंसर जैसे भयंकर रोगों को खत्म करने की ताकत रखता है। तो भाई एक देसी गाय घर पर जरूर रखो, आपसे दिल से अपील है। और ये आजकल के लोग देसी गाय को कम करने में क्यों लगे हैं? क्योंकि बाहर के देशों को ये पता है कि पहले के लोग हिंदुस्तान में देसी गाय का घी व दूध पीते थे। वो इतना ताकतवर होते थे कि पूरा दिन तो काम करते थे और शरीर में बहुत ज्यादा जान होती थी। तो उन्होंने एक चाल चली थी देसी गाय को धीरे धीरे खत्म करने की। पर भाई आप तो समझदार हो, अभी भी समझ जाओ, अपने देश को बचा लो, अब भी मौका है। और भाई पहले के समय देसी घी, मक्खन, दूध, ये सब पहले देसी गाय का ही होता था। और तीसरा क्या है? कच्चा भोजन। उस समय हर कोई योद्धा हो, पहलवान हो या फिर एक नॉर्मल आदमी, ये सभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कच्चा भोजन करते थे। और वो कोशिश करते थे कुछ ना कुछ किसी भी समय कच्चा भोजन करने की। और रात को जड़ी बूटियां खाते थे, केसर, अश्वगंधा, ये सब चीजें दूध में मिलाकर पी जाती थी, ताकि जिससे कि बॉडी के हार्मोन अच्छे से रिलीज हो और अच्छे से बॉडी काम करे। देखो यार, 100 बातों की एक बात कहूंगा आपको मैं, कुछ भी करो भाई पर देसी तरीकों को मत भूलो। देसी भोजन खाओ, जो भी खाना है देसी खाओ। रिजल्ट थोड़ा लेट आ सकता है, ऐसी भी बात नहीं है, जल्दी भी रिजल्ट आते हैं लाना चाहे तो।
आपको रिजल्ट लेट मिलने से क्या होता है दोस्त, पर उस देसी तरह से अगर आप बॉडी बनाओगे ना तो आपकी बॉडी उम्र भर आपका साथ रहेगी और सही शेप में रहेगी, ताकतवर बॉडी बनी रहेगी। और आप इसका अंदाज़ा पुराने पहलवानों से लगा सकते हो जो आज भी पूरी तरह से फिट दिखाई पड़ते हैं। बंदे आपको दूर से ही कहेंगे वाह यार कुछ तो है लड़के में दम। अगर खाने को देसी रखोगे ना तो बंदे आपको दूर से कहेंगे यार बंदे में कुछ तो दम है, कुछ तो गट्स हैं। क्योंकि अगर आप देसी तरीके से बॉडी बनाओगे ना तो बाहर से बॉडी बनेगी बनेगी पर अंदर से ताकत, जोश और चेहरे पर चमक भी आएगी जो आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देगी। तो भाई पुरानी चीजों की तरफ लौटो, उनमें बॉडी का राज छुपा हुआ है, एनर्जी का राज छुपा हुआ है, खूबसूरती का राज छुपा हुआ है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा वहाँ पे आपको, बस आप धैर्य रखें। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा आगे आने वाले दिनों में। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भी नए हिंदुस्तान की जर्नी का हिस्सा बन पाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई एक लाइक तो बनता है क्योंकि इससे मेरी पावर बढ़ती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जर्नी से जुड़ सके। तो दोस्तों बस आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई पहल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, हर हर महादेव।